दोस्तों नमस्कार। चीनी के दाम बढ़े, अध कुचला ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है अज्ञानी होने से। अब उन माइंस का पता नहीं है ईरान कह रहा हमने कहां कहां बिछाए हैं। सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रखें कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं आज के समय। बहुत बड़ी डिबेट खड़ी हुई। दोस्त ये शुरुआत है, 2027 में आप तैयार रहिएगा। गैस की किल्लत हमने देखी, बहुत छोटे शॉर्ट टर्म के लिए देखी, पर देखी एक सनकी शासक का दिमाग खिसका, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दोस्तों नमस्कार। तो आज हम समझेंगे पूरे यूएस, इंडिया और मध्य एशिया की स्थिति के ऊपर। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा और पूरी की पूरी आपको पीछे की थ्योरी समझ में आएगी। अभी आपने देखा होगा हाल में चीनी के दाम बढ़े, देश में इन्फ्लेशन बढ़ी, है ना? तेल के दाम बढ़े। अभी देश भर में एथेनॉल पर बहुत बड़ा क्या हुआ, एक बहुत बड़ी डिबेट खड़ी हुई। वो डिबेट क्यों हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, आज हम कोशिश करेंगे कि इन सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रखें, आपको पता हो, एक्चुअल पिक्चर से आप लोग भी वाकिफ हों। अध कुचला ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है अज्ञानी होने से। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं आज के समय। एक तो है अनपढ़ और एक है कुपढ़। पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो तो ऐसी बातचीत करेंगे नहीं। अनपढ़ और कुपढ़ों के बीच का मामला है, अनपढ़ और पढ़े लिखों के बीच का मामला इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कुपढ़ क्या होते हैं कि जो जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं, ठीक है, और उनकी संख्या लगभग आज के समय ज्यादा है। अनपढ़ और पढ़े लिखों से कुपढ़ों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो मनवा भी लेते हैं, वही चीज है। तो आज आपको कोशिश करनी है अधकुचला ज्ञान, क्योंकि आधी गगरी जो होती है वो छलकती हुई जाती है। या तो खाली गगरी रखो या फिर भर लो उस गगरी को। कोशिश करना है अपन को, है ना? और हम कोशिश करेंगे आप अपनी पूरी पिक्चर को समझने की। सबसे पहले आपको पता होगा कि कम से कम 2 से 3 महीने हो गए हैं स्टेट ऑफ हरमुज में लगातार क्या हो रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, है ना? लेब अब किस किस का नाम लो, आप सब इसमें इन्वॉल्व हैं आज के समय। रसिया, चाइना, इंडिया, पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट हिली हुई है। सारी की सारी वस्तुओं के क्या बढ़ चुके हैं, दाम बढ़ चुके हैं। कोई भी शिप ले जाने के लिए तैयार नहीं है इन रास्तों से। स्टेट ऑफ हरमुज में आपने देखा होगा माइंस बिछा दिए गए थे। अब उन माइंस का पता नहीं है, ईरान कह रहा हमने कहां कहां बिछाए हैं। एक छोटा सा सकरा मार्ग था, उस सकरे मार्ग के आधे मार्ग में और माइंस बिछा दिए गए हैं, और आधे मार्ग से क्या हो रहा है, आवागमन शुरू हो रहा है, यानी आवागमन चालू है। वो इतना खतरनाक है, कई बार आईआरजीसी के जो जवान होते हैं, जो रिवॉल्यूशन गार्ड हैं ईरान के, वो क्या करते हैं, फायरिंग कर देते हैं किसी भी शिप पे। किसी भी शिप पे रसिया फायरिंग कर देता है, तब तक किसी भी शिप पे अमेरिका फायरिंग कर वाला देता है। व्यक्ति तो ये था। पूरा का पूरा रीजन आज के समय तब हॉटस्पॉट तक बना हुआ है, बर्निंग स्थिति में है। दुनिया भर की कोशिशें लगाने के बाद भी आज ना तो अमेरिका जीत पाया, न ईरान हार पाया, लेकिन अपन कहाँ खड़े हैं। आएंगे आज ये जो स्थिति अपन को दिख रही है कि 60 थोड़ा से पड़ोस 70 रुपए केजी चीनी हो गई है। दोस्त ये शुरुआत है, 2027 में आप तैयार रहिएगा। मैं आपसे आऊंगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के समय में आऊंगा, आपको बताऊंगा कि चीनी का दाम 80, 85 और लगेगी तो 90 नींद भी रुपए तो पहुंच आएगी। गया है। हाँ, ये हरा था पेट्रोल का इसमें। दाम इतना बढ़ गया है क्योंकि वहां की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरा का पूरा तहस नहस हो गया है। और हम ये कड़वा घूंट पिएंगे और दुनिया में इन्फ्लेशन आएगी, इस चीज की तैयारी हमें अभी से करनी है, क्योंकि वो तो आएगी ही आएगी, इसे कोई नहीं टाल सकता है। गैस की किल्लत हमने देखी, बहुत छोटे शॉर्ट टर्म के लिए देखी, पर देखी, लेकिन ये स्थिति और बढ़ेगी। अभी गैस पाइपलाइन से लेकर सारी की सारी चीजों पे हम आएंगे, लेकिन आप देखो कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े, क्रूड ऑयल का सेटअप में दिक्कत आई, तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आएगी। मेजर कंट्री हो सकता है कि रिसेशन की कगार पर चले जाएं।
आज हम दुनिया में, और ये कोई ऐसी आपदा नहीं है कि एक्ट ऑफ गॉड कहें इसे हम, ये मैन मेड आपदा है। एक सन की शासक का दिमाग खिसका, उसने किसी ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया, और भुगतान पूरे देश को क्या करना पड़ रहा है, चेक के रूप में भुगतान करना पड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि आज के समय जो इकोनॉमी है वो आपके आप तक सीमित नहीं है, वो इंटरकनेक्टेड है। एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लेशन आई तो दूसरे पे प्रभाव आना ही आना है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है ना। तो ये वाली बातचीत है। आप देखेंगे अब हमारी दिक्कत ये है कि हम क्या क्या करें। हमें एक और क्या करना है, अगले से सहयोग कर रहे हैं हम। 8 महीने हो गए, ट्रेड डील आज तक फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंची है। कारण समझो आप, एक और आप पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं, आप अपने हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, और दूसरी ओर आप क्या कर रहे हैं, झुकने को तैयार नहीं हैं। जिस टैरिफ पे हम आज तक आपसे डील करते आए हैं, आप कह रहे हो कि आप लोग उस युद्ध का खर्च दोगे। अब हमें 500% टैरिफ लगाने हैं, 100% टैरिफ लगाने हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि दूबरे दो अषाढ़ चरने गए दूर कहार, यानी कि एक तो आप वैसे ही कमजोर हो और अच्छी खासी बारिश हो रही है, ऊपर से आप दूर निकल गए कहीं चरने के लिए। गधों पे ये क्या होती है, लागू होती है बातचीत। तो सोचो आपकी स्थिति क्या होगी। सुसाइड से कम नहीं होगा मामला। ठीक है, आप यहां पर देखो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी किसके साथ, यूएसए के साथ। रणनीतिक साझेदारी, सुरक्षा को लेकर, रक्षा को लेकर, इनोवेशन को लेकर, व्यापार को लेकर, सब जगह हमारी इनके साथ रणनीतिक साझेदारी है। और अपने रणनीतिक पार्टनर को किस तरीके से खून के आंसू रुलाए जा रहे हैं, ये कोई अमेरिका से जाके पूछे। ठीक है, आप देखो, रणनीतिक स्वायत्तता भारत के दृष्टिकोण से क्या वो है कि हम रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रहे, हम किसी के अधीन थोड़ी हैं, हम डिसीजन मेकिंग खुद हैं। ठीक है, तो हम रणनीतिक स्वायत्तता बना के रखें। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेने की नीति पर कायम है। न्याय संगत व्यापार और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पारस्परिक नीति पर महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये क्यों है, क्योंकि एक चीज समझो, यहां पर देखो कितने देश हैं, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सब के सब क्या हैं, इस जगह से कनेक्टेड हैं, इस छोटे से जगह से। और आपको इसके आंकड़े देख के हैरानी होगी, ये दुनिया के टोटल समुद्री व्यापार मार्गों का 20 से 22% अपनी जगह से क्या होता है, आवागमन कराता है। ये छोटा सा भाग, ये छोटा सा भाग है बिल्कुल धरती पे, स्टेट ऑफ हरमूज। ठीक है, अब देखो मुख्य घटक क्या क्या हैं, यहां से एनर्जी होती है, डायस्पोरा है। अब हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम अमेरिका का दामन थामे, कि हम ईरान के साथ हमारे जो लॉन्ग टर्म रिलेशन रहे हैं, 4 पोर्ट हम वहां से गुजार रहे हैं, है ना। ईरान के द्वारा हमें अफगानिस्तान से लेकर मिडिल ईस्ट तक का क्या मिल रहा है, एक्सेस मिल जाता है। तो यहाँ पर भारत की रणनीति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम तलवार की धार पर चल रहे हैं दोस्त। अगर हम एक और ईरान की ओर झुक गए तो हमारा डायस्पोरा कहाँ है, कतर में भी है, कुवैत में भी है, यूएई में भी है। हमारे वहां सर क्या आता है, रेमिटेंस भर भर के आता है, बहुत सारा हमें रेमिटेंस मिलता है गल्फ से। हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत ज्यादा। हम क्या करते हैं, हम वहां से अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करते हैं। दूसरी ओर भाई साहब ने उन्हीं के खिलाफ युद्ध छिड़ रखा है, ईरान ने सबको पेल रखा है, एक तरफ से सब पे बमबारी कर रखी है। तो आप ये मान के चलिएगा कि हमारे लिए इतनी स्थिति आसान नहीं है। हमारे साथ देखो 2026 में जो ट्रेड डील अटकी पड़ी है, क्यों अटकी पड़ी है, उसमें हम वो कह रहे हैं कि तुम हमें एग्रीकल्चर में एक्सेस दो, डेयरी सेक्टर में एक्सेस दो, टैरिफ शुल्क में क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे, इसको क्या करेंगे, फार्मास्यूटिकल में भी हम कह रहे हैं कि इसको और बढ़ाएंगे, अमेरिका कह रहा है। लेकिन जो इशू चल रहा है वो इन्हीं क्षेत्रों में चल रहा है, डेटा प्रोटेक्शन। अब आप सोचो कि वो कहते हैं कि हम 500% टैरिफ लगाएंगे क्योंकि भारत तो हमें लूटता आ रहा है। तो आप ये जो काम कर रहे हैं हमारे पास, आपने हमारी पूरी की पूरी 150 करोड़ जनता को जॉम्बीज बना रखा है। आज कम से कम एवरेज 24 घंटे में 8 घंटे 6 घंटे आप एवरेज देखो आदमी का मोबाइल पे किसी न किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे गुजर रहा है। उसका टैक्स क्या हम लेते हैं आपसे, नहीं ले रहे हैं, हम जीरो में एक्सेस दे रखा है उनको।
आपने हमें अपना गुलाम बना रखा है इस जगह पे। आप कहते हो कि यहाँ पर आप कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाएंगे, तो ये सारे के सारे विवादित मुद्दे हैं। रूसी तेल हम खरीद रहे हैं, उस पर आपको आपत्ति है। एक और आपने स्टेट ऑफ हरमुज आपने क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। दूसरी ओर सारे गल्फ के आदमियों पे आपने मिसाइलें मरवा रखी हैं। अब हम जाएं तो कहां जाएं? तो आप अपने ऊपर तो चला रहे हैं, ऊपर से हम पे हंटर भी चला रहे हैं, तो हम तो मर ही जाएंगे। अब इतनी अच्छी स्थिति में थोड़ी हैं। और जब हम बात करते हैं व्यापार की, तो वहां इमोशन ही नहीं होता, ये एक्चुअल फैक्ट है जो हमें करना है। अगर आज हमारे यहाँ 70 रुपए किलो चीनी है, तो हमें 100 रुपए किलो चीनी के लिए तैयार रहना पड़ेगा 2027 में। ध्यान रखना मेरी बात, मैं आज अगस्त में बोल के जा रहा हूं 26 में। ये स्थितियां आएंगी देश में, और इनके लिए आपको तैयार रहना होगा। अब गवर्नमेंट की दिक्कत ये है कि इस समय क्या करें, हम कैसे आंसू पहुंचे सबके, क्योंकि बिल तो फट रहा है। एथेनॉल में थोड़ा कांड किए थे, वो E20 लाने के प्रयास किए थे, सरकार बैकफुट पे चली गई। लेकिन आप सोचो, अगर हमें हमारी ऊर्जा नीड को पूरा करना है, तो उसके लिए सही तरीके से कम चीजें करें तो हो जाएंगी। ठीक है, आप देखो इधर रक्षा के ऊपर वो कह रहे हैं हमसे ऑपरेशन है इनके साथ हमारा, सेमीकंडक्टर को लेकर, रेयर अर्थ मिनरल को लेकर, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई इनोवेशन में हम बहुत आगे इनके साथ कोऑपरेशन में हैं। इसके बाद स्पेस पे हम बात कर रहे हैं। स्पेस पे हमने कल बताया था आपको कि मून बेस के लिए इन्होंने हमसे संपर्क किया है। अभी पहले हफ्ते में, जब अगस्त में 6 अगस्त 7 अगस्त में, कहां पर, इसरो के वहां पर आपको हैदराबाद में मीटिंग हुई, तो क्या बातचीत हुई? नासा कह रही है इसरो से कि आप आ जाइए मून बेस में, हम लोग साथ काम करते हैं साउथ पोल पर। साउथ पोल पर क्यों? क्योंकि इंडिया पहला पहुंचने वाला देश है साउथ पोल पर, वहां पर हमारा झंडा गड़ा हुआ है। क्योंकि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए वो मिशन बहुत जरूरी है। तो स्पेस के क्षेत्र में भी हमारी इनके साथ क्या है, एंगेजमेंट बहुत अच्छी है। इधर आप देखें आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन में भी हम इनके साथ बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ विवादित मुद्दे यही हैं, वो कह रहे हैं डेयरी सेक्टर में हमें क्या दे दो, आप एंट्री दे दीजिए, आप हमारे साथ कृषि में एंट्री दे दीजिए, एग्रीकल्चर में एंट्री दीजिए, टैरिफ बढ़ाइए। सारी की सारी इशू वाली चीजें हैं, जिसके कारण 8 से 9 महीने होने जा रहे हैं हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ही नहीं पाए। बात समझ में आ गई? तो हमारे इशू क्या क्या हैं समझे आप लोग। इसके बाद देखो अगली चीज देखते हैं थोड़ा सा। अगली चीज ये है कि हम स्टेट ऑफ हरमुज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी ग्राउंड पे रियलिटी में। ग्राउंड पे रियलिटी में अच्छी चीज क्या है कि ये पूरा का पूरा सकरा क्षेत्र जो है वो 20 से 22% ट्रेड को क्या करता है, ऑन करता है। टोटल समुद्री व्यापार का 20 से 22% इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। ये बहुत सेंसिटिव क्षेत्र बन चुका है अब। ठीक है, अब आप देखो ये सोर्स कहां से है, तो हमने बताया यूएस, यूएई और आईईए 2023 का सोर्स है। इसके बाद आप देखो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मिसाइलें मार दी जा रही हैं। हमारे कई ऐसे वो थे जो जहाजों पे चलते हैं ना, वो मारे जा रहे हैं। कभी तो रसिया की मिसाइल लग जाती है, कभी अमेरिका की मिसाइल लग जाती है, कभी वहां ईरान के ही रिवोल्यूशनरी गार्ड हमारे ऊपर क्या अटैक कर देते हैं, कभी ड्रोन से कर देते हैं, कभी मिसाइल मार देते हैं। ठीक है, तो हमारे जितने भी सेलर्स हैं, समुद्री सेलर्स, हम लोगों ने उनकी क्या की, कोर्ट भी, और सबसे बड़ी बात है हम रोक सकते नहीं है। दूसरी चीज में क्या दिक्कत आ रही है कि ये सेंसिटिव जोन बन चुका है, तो इंश्योरेंस कंपनियां अब इंश्योरेंस नहीं कर रही हैं, और इंश्योरेंस कर भी रही हैं तो बहुत महंगा कर रही हैं। जो इंश्योरेंस पहले 100 रुपए में हो रहा था, वो अब 200, 250, 300 रुपए ले रही है, 3 गुना 4 गुना चार्ज कर रही है, 10 गुना चार्ज कर रही है। उनकी भी बात सही है, नीचे से माइंस बिछी है, ऊपर से ड्रोन चल रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं। अगर घलना है, अगर सोचो पहले केवल इस चीज से था कि समुद्र में अगर कोई लहर लहर से अगर कोई इधर से उधर हो जा रहा है कंटेनर, तो फिर हमें क्या देना, उसका मुआवजा देना है। आज के समय में तो ये कंडीशन ही खत्म हो गई कि समुद्र से कोई खतरा है। समुद्र से ज्यादा तो हमें आदमियों से खतरा है वहां, और जब आदमियों से खतरा है तो फिर हम क्यों जाएंगे इंश्योरेंस देने आपको। आप समझो 60 साल से ज्यादा के लोगों का ज्यादातर कंपनियां इंश्योरेंस देने से बचती हैं। उन्हें पता है कि आदमी 60 का हो चुका है, 70-80 तक इसकी मैक्सिमम लिमिट है, और ये हो सकता है 65 में चला जाए, ये 70 में चला जाए, तो बूढ़े आदमियों का इंश्योरेंस नहीं करते हैं, आनाकानी करते हैं, और करेंगे तो बहुत महंगे दामों पे करेंगे। स्वास्थ्य आदमी 20 साल 25 साल, उन्हें पता है ये नहीं मरेगा अभी 40-50 साल। हाल लो आप, क्योंकि वो उनका पैसा पूरा बन रहा है, उन्हें ज्यादा खर्च थोड़ी करना है।
एक्सीडेंटल मौत है, कुछ भी है, तो उनको बहुत सस्ते में मिल जाती है। उन्हें पता है कि के पास भी तो फिगर आउट है सारी चीजों का। अब इससे क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो तेल उस पर क्या बढ़ा देंगी, इंश्योरेंस वो बढ़ा देंगी, इंश्योरेंस बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ेगा, प्रीमियम वो अंतोगत्ता आना तो आम आदमी पे ही है, तो प्रीमियम आप पे भी लगेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। 70 जो अभी शक्कर का दाम पहुंचा है, वो चीनी अब 100 भी पहुंच सकती है अगर इस तरीके से मामला सेट रहा तो। बात समझ में आ गई? तो ये है असली फोकस जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, मैं कह रहा हूं अभी और होने वाला है। आप इसके पीछे की वजह समझो। ये एरिया जितना सेंसिटिव होता जाएगा, आपके यहां महंगाई उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज के समय पूरी की पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल उसमें सप्लाई चेन में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यह है पढ़े लिखों वाली भाषा। गरीबों वाली भाषा कुछ भी हो सकती है। मोदी जी ने देश में महंगाई बढ़ा रखी, मोदी पागल है क्या? मोदी क्यों बढ़ाएगा खुद की सरकार में महंगाई है? वो बात इसलिए होती है क्योंकि वो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। दाम बढ़ेंगे किसके? तेल के। तेल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे, और जब हर चीज के दाम बढ़ेंगे तो फिर शक्कर हो, पेट्रोल हो, गैसोलीन हो, सीएनजी हो, हर चीज के दाम कहां से डिसाइड हो रहे हैं दोस्त? यहां से डिसाइड हो रहे हैं। यहां से एक जहाज निकल रहा था, उसको 40 रुपए खर्च आ रहा था, आज यहीं से वही जहाज निकल रहा है, उस जहाज को निकलने में 400 रुपए खर्च आ रहा है। 100 गुना महंगाई यहीं बढ़ जाती है, और जब 100 गुना महंगाई यहां बढ़ जाती है तो फिर आप समझो कि अंतोगत्ता बिल तो आप ही को फाड़ना है ना। लेना आपको है, खरीदना आपको है, बेचना आपको है, सारी चीजें आपके पास हैं। लेकिन ये जो सेंसिटिव जोन बन चुका है आज के समय, जहां से ज्यादातर व्यापार का क्या हो रहा है, आवागमन हो रहा है। जितना रास्ते में पूरा खर्च नहीं है, उतना अकेले इस चौक पॉइंट पर क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों ने इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा रखा है, जहाजों ने अपने तेल के दाम बढ़ा रखे हैं। सारी की सारी कंट्रियां जो हम आपको दिखा रहे हैं ना, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक, इस सब जगह पे क्या हो रहा है इस समय? सिविल वॉर जैसी स्थितियां हैं। इस जगह अमेरिका, ईरान देखो इधर से मारता है, इन सबको मारा जा रहा है। इनके यहां जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तेल का बना हुआ था, वो सबका सब क्या किया गया है? ध्वस्त कर दिया गया है। और जब ये सबका सब ध्वस्त कर दिया गया है, वो कहते हैं मरता वो क्या नहीं करता, तो इसकी आंच आप तक भी आ रही है। क्योंकि तेल हम कहां से खरीद रहे थे? तेल हम यहां से भी खरीद रहे थे, तेल हम यहां से भी खरीद रहे थे, हम यहां से गैस भी खरीद रहे हैं। जो एलपीजी गैस आती है वो यहां से आती है दोस्त। सऊदी अरेबिया से तेल आ रहा है हमारा, यूएई से तेल आ रहा है, ओमान से भी तेल आ रहा है। जब सब यहीं से गुजरना है इस चोक पॉइंट से, तो फिर कहां से बच पाएंगे मामले? बात समझ में आ गई आपके? अब मत कहना गरीबों की तरह कि सर शक्कर हमारी 70 रुपए केजी हो गई है, अभी 100 रुपए केजी होने वाली है। ठीक है, ज्ञान ले लो थोड़ा सा। हमने बताया खतरे क्या क्या हैं। ठीक है, अब आप स्टेट ऑफ हरमुज के बारे में समझो कि ये 39 किलोमीटर इसकी सबसे सकरा भाग जो है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? वो है 39 किलोमीटर। आप सोचो जहाज कितने बड़े बड़े होते हैं, एक छोटा सा क्षेत्र है ये इधर से ये जो चोक पॉइंट है ना, ये 39 किलोमीटर का है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 33 किलोमीटर इतनी लंबाई है इसकी। ये लंबाई जो है आप देखो इधर, ये लंबाई है आपकी 33 किलोमीटर, और चौड़ाई है आपकी 39 किलोमीटर। और तेल का निर्यात दिन में होता है 17 से 18 बिलियन बैरल, कम से कम 17 से 18 मिलियन बैरल का क्या हो रहा है? यहां से तेल के व्यापार का आवागमन होता है। जब आवागमन होता है तो फिर क्या है? उस सब का सब अभी चोक है। जब अभी भयंकर टाइप की दिक्कतें आई थी तो पूरा का पूरा सिस्टम ही चोक कर दिया था। हम कह रहे थे एलपीजी नहीं है हमारे पास खाने को नहीं है, माइलोड दे दो। गरीबों वाली भाषा ये हम लोग हैं। हम लोग अभी अमीर हुए नहीं हैं। हमने भौकाल बना रखा है कि हम एप्पल का मोबाइल लेके घूमते हैं। हम इतने अभी हैं नहीं, ये स्टेटस सिंबल है हमारा। हम हैं वही भिखारी। ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा अपनी औकात जानने की थोड़ा सा अपन करते हैं कोशिश कि हमारी एक्चुअल औकात है क्या। एक्चुअल औकात ये है कि अगर ये जो तुम्हें छोटा सा बाग दिख रहा है ना,
अगर ये 2 साल के लिए बंद कर दो तो कटोरा भी नहीं मिलेगा आपको। ये स्थितियां हैं, पैदा हो जाएंगी तुम्हारे यहां। और जब हम ऊर्जा के लिए दुनिया पर निर्भर हैं और हम कहते हैं कि हम 2047 में विकसित हो जाएंगे, तो वो फिर केवल और केवल क्या रह जाता है, एक ख्वाब रह जाता है और मुंगेरी लाल के सपने रह जाते हैं। हमको मालूम है विकसित भारत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। मार्ग में अवरुद्ध होने से हमले की आशंका, कच्चे तेलों की कीमतों में वृद्धि, जोखिम बढ़ने पर टैंकरों के लिए बीमा प्रीमियम काफी बढ़ गया है। इससे क्या होगा, ओवरऑल मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, आयात बिल भी वृद्धि हो जाएगा और रेमिटेंस पर असर पड़ सकता है। इसमें देखो आप, मुख्य निर्यातक सऊदी अरेबिया विश्व एलएनजी व्यापार का कभी भी महत्वपूर्ण भाग ज्यादातर यहीं से गुजरता है। तो ये सारी की सारी चीजें इस मार्ग से हो रही हैं। उसी मार्ग पर हमने क्या बिठा रखा है, हमने डोनाल्ड फूफा बिठा रखा है। तो ये जो डोनाल्ड फूफा है, इसने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखी है। अगर हटाना है इस आदमी को, हटाओ अमेरिका से, तब देखो आप थोड़ा सुकून मिल जाएगा आपको, है ना। वरना छाती आपकी गर्म होगी, बाद में आप कहोगे कि मोदी जी ने कर दिया, कि इमरान खान ने कर दिया, किसी ने ना कर दिया। वो जो फूफा बैठा उधर, वो फूफा करवा रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है, ये देखो आप, अगली चीज देखो, भारत की कूटनीति किस तरीके से है। भारत की कूटनीति इस तरीके से है, हमें देखो आप, इनके साथ भी व्यापार ठीक रखने हैं, इनके साथ भी मामला सेट रखना है, इनके साथ भी रखना है। रसिया से हमें क्रूड ऑयल की आवश्यकता है, क्योंकि वहां की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो। अभी एक नई घटनाक्रम आपको बताते हैं। रसिया ने इतिहास में पहली बार भारत से तेल खरीदा है, पहली बार। सोचो, रसिया को हमने तेल दिया है, हम रसिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं। लेकिन जब यूक्रेन ने ज्यादा बमबारी कर दी, तो बहुत सारी उनकी जो रिफाइनरी थी, उनको बहुत गंभीर तरीके से क्या आया, चोट पहुंची है। और चोट पहुंचने के बाद रिफाइन नहीं हो रही थी चीजें, तो रशिया का क्रूड ऑयल आया इंडिया, इंडिया से रिफाइन होकर वापसी रशिया गया। समझे आप, ये भी होता है, ये भी इसी युग में देख लिया हमने। हमने वो सब देख लिया पिछले 5-10 सालों में। हमने यहाँ पे कोरोना देख लिया, हमने यहाँ पे जंगें देख ली, हमने यहाँ पर ऐसे हालात देख लिए। हम अभी ये मान लो कि जिस जोन में जी रहे हैं ना दोस्त, तुम जैन जी लोग, तुम्हें आगे आने वाले समय में क्या क्या तुम लोग देख सकते हो। हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देख लिया इस धरती पे। मोदी जी कहते थे हमारा इस्तीफा नहीं होते, लौंडे वहां गए, बोले तुम्हें देना पड़ेगा, लेके आ गए पॉकेट में डाल के, और ऐसे ही लेके घूम रहे हैं कि हमने देखो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया है। ये भी बड़ी बातचीत है, आज तक किसी ने नहीं कर पाया, तुम लोग कर गए, है ना। लौंडो, थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे लो। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रमुख रणनीतिक साझेदार हैं, इंडो पैसिफिक के हम लोग मुख्य सूत्रधार हैं। इसके बाद प्रौद्योगिकी और निवेश में साझेदारी हम लोगों के साथ है। हम ये भी नहीं कह सकते कि यूएसए की हमें जरूरत नहीं है। रक्षा तकनीक में सहयोग है, उन्नत प्रौद्योगिकी में एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम में सहयोग है इनके साथ। व्यापार, वार्ता और निवेश में सहयोग है। इंडो पैसिफिक और सुरक्षा समुद्री सहयोग भी हमारा इनके साथ बढ़ता जा रहा है, तो हमें न भी नहीं कर सकते। इसके बाद खाड़ी देशों के साथ, खाड़ी देशों के साथ हमारा बहुत बड़ा क्या है, डायस्पोरा एग्जिस्ट करता है। अब आप देखो, चाहे सऊदी हो चाहे यूएई हो, ऊर्जा साझेदारी में प्रमुख स्रोत हैं ये लोग हमारे। निवेश, व्यापार और अवसंरचना में सहयोग मिलता है यहां से हमें। और भारतीय प्रवासी समुदाय का बड़ा आधार इसी जगह पे क्या करता है, निवास करता है। दुबई में आप चले जाओ, आप चले जाओ किसी भी सिटी में, आप वहां की गल्फ की, आपको इंडियन डायस्पोरा इतने बड़े स्तर पर मिलेगा, पाकिस्तान कहीं नहीं है वहां। और ये इतनी बड़ी बात है कि यहां पर भर भर के पैसा आता है इंडिया में, यहां से रेमिटेंस हमारा यहां से आता है, नीतिगत उपकरण हमारे यहां से आते हैं, पॉलिटिकल टूल जो हैं। इसके बाद आप आ जाओ ईरान के साथ, ईरान ने इन सब की पिटाई करी है, इन सब ने मिलकर ईरान की पिटाई करी है। ये दोनों लोग लड़ रहे हैं, हमारे साथ समस्या ये हो रही है कि हम दोनों को शांत नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि फूफा रोज के रोज चिलम पी लेता है, कोई सस्ता नशा कर लेता है। उससे जैसी कोई चीज कह दो कि भाई साहब कल मान जाओ यार, हाँ हाँ ठीक है, आज शाम से युद्ध खत्म हो जाएगा, सारी शर्तें मान ली गई हैं, अगले दिन फिर आ जाता है यार।
पता नहीं है कौन सा नशा सूंघ रहा है शाम के शाम। सुबह आता है बढ़िया बेहतरीन ट्वीट करके डाल देता है, शुक्रवार शनिवार सबसे घातक होते हैं। वो कहते हैं हम इतनी मिसाइलें मारेंगे कि ये पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। अब बताओ, हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है दोस्त, चारबाहा पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं ईरान में, और चारबाहा पोर्ट से हमारी एक्सेस कहाँ मिल रही है, सीधी आपको मिल जाएगी यहाँ पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने आजकल पाकिस्तान को भी चेक पर लगा रखा है, तो हमारा जो सप्लाई चेन है वो वहां से होके जाएगी, हम सीधे मिडिल ईस्ट तक क्या करेंगे, अपने आप को पहुंचा सकेंगे इस जगह से। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारा चारवाहा में भी इन्वेस्टमेंट है, तो हम वो भी नहीं चाहते थे, हम चेक बैलेंस का गेम खेल रहे थे। ऊपा आया बोले हमें शादी में नहीं बुलाया तुम लोगों ने, है ना, तो शादी में नहीं बुलाया तो फिर बस अब देखो अब तांडव। ऊपा ने इतनी गोली चलवा मारी है कि पूरा का पूरा टेंट का पर्दा छल्ली छल्ली हो गया है, अब खाली हवा आ रही है उसमें से। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा फूफा को साथ देने की जरूरत है, बाकी सब चीजें सब सही हो जाएंगी। और जितना फूफा गुस्सा बना रहेगा उतनी स्थितियां और खराब होंगी, आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, ईरान के साथ आप देखो ऐतिहासिक सभ्यता का संबंध है, क्षेत्रीय संपर्क और स्थिरता, ऊर्जा और व्यापार में भी हमारा सहयोगी है, सारी जगह से हमें सब लोग हैं। सबसे अच्छी चीज क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा हित इसी में है। और ध्यान रखना, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, जियो पॉलिटिक्स में एक मंत्र जो बोला जाता है कि ना तो कोई परमानेंट सहयोगी है आपका, ना तो परमानेंट कोई विरोधी है आपका। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने ट्रेंड किया था, हथियार भेजे थे, वो तालिबान आज इंडिया के इशारे पर वही हथियार की टोंटी उन्हीं के मुंह में डाल के बंदूक दाग दे रहा है। तो इसीलिए ना तो कोई परमानेंट एनिमी है और ना परमानेंट फ्रेंड है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना कि अपन को इतने जल्दी बायस हो के नहीं चाहिए कि पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान आजादी के पहले भी हिंदुस्तान था, आजादी के बाद भी हिंदुस्तान है। 1947 में पाकिस्तान बना, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भगवान बताएगा। बलूचिस्तान ने अभी 11 अगस्त को अपनी आज़ादी घोषित कर दी, हो सकता है सिंध भी घोषित कर दे, कभी पंजाब भी घोषित कर दे। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं उस विवादित टॉपिक पे जाना ही क्यों है, जब विवाद उन लोगों ने उठाने की जिम्मेदारी ले रखी है। लोग कहते हैं आप पाकिस्तान पे कुछ नहीं बोलते, हमने कहा वो खुद नहीं बोलते अपने बारे में, उनकी अपनी पहचान पूछो क्या है, हम भारत विरोधी हैं। आपका इतिहास क्या है, हम भारत के विरोध से पैदा हुए हैं। अगर तुम भारत के विरोध से ही पैदा हो गए तो फिर आप पे क्या चर्चा करना है, भारत के पक्ष पे चर्चा करते हैं अपन लोग। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें देखो आप। इसके बाद आप थोड़ा सा और चीजें देखो, है ना, पर्चा देख लो। हमने बताया आपको क्रिटिकल मिनरल हमें चाहिए इन लोगों से, बाकी सब चीजें देखो। आप शब्द की सीमा देखो, यहाँ पर आपको जब क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखना है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, पूरी की पूरी जब वेस्ट एशिया की फ्रेमिंग करेंगे आप, यूएस इंडिया रिलेशन और वेस्ट एशिया की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, संज्ञान में लेते हुए इन पूरे की पूरी चीजों की व्याख्या करो, तो आपको इसी तरीके से कर लेनी। ठीक है, अब आप देखो प्रीलिम्स के लिए कुछ ऐसे देख लो कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है, वो आपको पता है। विश्व के कच्चे तेल आपूर्ति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले तेल का अनुमानित हिस्सा कितना है, मैंने अभी बताया 20 से 22% है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा जो नजदीक है। निम्नलिखित में कौन सा मुद्दा भारत अमेरिका व्यापार वार्ताएं प्रमुख शुल्कीय बाधा का उदाहरण है, कृषि और डेयरी, मुद्रा विनिमय, शुल्क में भिन्नता, परिवहन लागत, कुछ नहीं, ये है बीमा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको थोड़ा देख लेनी है। और इसके बाद मेंस के क्वेश्चन में देखो किस तरीके से फ्रेम करना है। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में विद्यमान प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण कीजिए, इन मुद्दों के समाधान हेतु भारत के नीतिगत विकल्प क्या हो सकते हैं उस पर चर्चा कीजिए। हॉर्मुज जल डमरू मध्य की सामरिक महत्ता और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में इसका विश्लेषण कीजिए। भारत के लिए संभावित जोखिम और उनसे निपटने के रणनीतिक उपायों पर भी चर्चा बताइए। केवल आपको समस्या पे नहीं, सॉल्यूशन पे भी ध्यान देना। तो आज का टॉपिक हम यहीं देख लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। बाकी कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।